नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार है। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 21 मई सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है मंगलवार। दर्शकों, आज नरसिंह जयंती है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ आज शाम 5:39 से हो जाएगा, इसलिए आज ही नरसिंह जयंती मान्य है। आज पूजा का मुहूर्त 2 घंटे 44 मिनट का है, दोपहर बाद 4:24 से शाम 7:09 तक। आज का नक्षत्र स्वाति है। योग व्यतिपात है, दोपहर 12:34 तक। फिर वरयान योग है। योग की दृष्टि से आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर दिन है। ईश्वर का स्मरण करें, नरसिंह भगवान की पूजा करें तो उनकी कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। करण तैतिल है शाम 5:41 तक। उसके बाद में कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:36 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:11 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा, इसे टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और किसी लंबी यात्रा की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:56 से 12:50 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा और इन्हें टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:19 और सुबह 9:13। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो आप उत्तर दिशा की यात्रा को टालें, लेकिन जाना बहुत जरूरी अनिवार्य रूप से आप जा रहे हैं तो इसका परिहार कर लीजिए। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा गुड़ खाइए और फिर 5 कदम पीछे चलिए और अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने हृदय में उन्हें समाहित माने, स्थापित माने और फिर ये यात्रा करें तो यात्रा बहुत सुंदर रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय, यानी उस समय जो भी अच्छे कार्य करेंगे उसके परिणाम भी आपको अच्छे मिलने की संभावना बढ़ी हुई रहेगी। वो है सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 5:25 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा शुक्र की राशि तुला से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो भी अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बातें आगे बढ़ने लगेगी। वृष राशि वालों का कोई पैसा अगर कहीं अटका है, डूबा है, तो वापस आने की उम्मीद बनती है। मिथुन राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं या जो आर्ट्स, कला से, फाइन आर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए योग कारक दिन है। कर्क राशि वाले रहेंगे आज चिंताग्रस्त, किसी की चुपती हुई बातें भी आपको परेशान रखेगी। सिंह राशि वाले आज अपने मित्रों के साथ करेंगे किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग। कन्या राशि वालों के पुराने निवेश दे सकते हैं आज कोई बड़ा लाभ। और तुला राशि वाले आज बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन जीवन साथी से चल रहे कोई विवाद सुलझ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं और होंगे जीवन में विवाद, धैर्य बना के रखिएगा। धनु राशि वालों को लंबे समय तक होने वाला कोई आर्थिक लाभ संभव है। वहीं मकर राशि वाले जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें निश्चित लाभ होगा। कुंभ राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे, देवी मंदिर के दर्शन से होगा आपका आज कल्याण। और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य का रखना है ध्यान, विशेष करके मधुमेह, डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, ब्लड शुगर का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर भी ले आते हैं और जीवन में सफल भी बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझेंगे आज के दिन के पर्व यानी नरसिंह जयंती को। आज के दिन जो भगवान नरसिंह जी की पूजा करता है उसे भय से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, देह में शक्ति और आरोग्यता का संचार होता है। जन्म पत्रिका में मंगल और सूर्य ग्रह अनुकूल और प्रबल हो जाते हैं और अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दैत्य हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी नर या पशु अस्त्र शस्त्र दिन में, रात में, घर के अंदर बाहर और ना जमीन पर और ना ही आसमान में मार सकता था। इस वजह से उसने स्वयं को भगवान समझ लिया था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु जी की भक्ति से दूर करने के लिए कई प्रकार से मारने के षड्यंत्र रचे। होलिका दहन भी हुआ इसी क्रम में, लेकिन नारायण कृपा से हर बार प्रहलाद जी बच जाते थे। जब भक्त प्रहलाद पर अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया और वो खंबा फाड़ के प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर घर की दहलीज पर अपने दोनों पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका अंत किया। इस प्रकार से उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की।
ये पर्व है अपने इष्ट पर अनन्य श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ करने का, ये मान लेने का कि कितनी भी समस्या आए, कितनी भी पीड़ा आए, कितनी परीक्षा आए, लेकिन वो कहीं से भी कभी भी प्रकट होकर हमको समस्याओं से बाहर ले आ सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा और शक्ति स्रोत प्राप्त होता है और हम हमारे संकटों से बच निकलते हैं और ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। आप सभी आज के इस पावन दिवस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंदिर जाएं, पीले पुष्पों की माला, पीला प्रसाद और केसर का इत्र अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आपके लिए आने वाला जो पूरा वर्ष है बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा। आज नरसिंह जयंती पर आप सब भगवान नरसिंह जी की पूजा उपासना अवश्य करें। अपने अपने निज गुरु परंपरा के अनुसार विशिष्ट साधना के अलावा सामान्य गृहस्थ इस प्रकार पूजा करें कि आज आप स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र पहनेंगे, पूजा स्थान की सफाई करें, गंगा जल आदि छिड़क कर स्थान को पवित्र कर लें। फिर पूजा के मुहूर्त में भगवान नरसिंह या फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर सामने स्थापित करें। इसके बाद में हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर नरसिंह जयंती की पूजा का संकल्प लें और भगवान नरसिंह जी को अक्षत, फूल, फल, चंदन, रोली, मिठाई, नैवेद्य, धूप, दीप, गंध आदि जितनी आपके पास वस्तुएं हैं, जितने उपचार आप कर सकते हैं वो अर्पित करें। इसके बाद में आप इस विशिष्ट मंत्र से भगवान नरसिंह जी की पूजा करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, नरसिंह देव देवश तव जन्मदिने शुभे उपवासम करिष्यामि सर्वभोग विवर्जिते। इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प पूर्वक आप पूजन करें। उसके बाद में भगवान नरसिंह जी के अति विशिष्ट मंत्र जिससे लक्ष्मी भी प्राप्त होती है, आरोग्य प्राप्त होता है और भय से मुक्ति मिलती है, इसकी 11 माला का जप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। इसमें ध्यान इस प्रकार करें कि नरसिंह भगवान के वाम भाग में लक्ष्मी जी बैठी हैं। इस ध्यान के साथ 11 माला का आप जप करें। पूजा के बाद नरसिंह देव की घी से दीपक या फिर कपूर से आरती करें। पूजा के अंत में भगवान नरसिंह जी से संकटों को दूर करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसे ही आज के दिन यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को नित्य तुलसी दल और केले का प्रसाद अर्पित करते हुए 3 माला का जाप इस अति विशिष्ट मंत्र का करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके प्रति लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित रहने लगे हैं, आपका यश बढ़ने लगा है, आपकी ऑरा, आपकी जो आपके अंदर तेज है, ओज है, वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। ये मंत्र का प्रयोग आप करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसे ही दर्शकों, यदि आपके प्रेम संबंधों में खटास आ रही है या वैवाहिक जीवन आपका बहुत ज़्यादा खराब चलने लगा है, तो आज के दिन एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं जो इस स्थिति को पूरी तरीके से बदल सकता है, आपके अनुकूल कर सकता है। करना सिर्फ इतना है कि शाम को 7:38 से 8:33 के बीच भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, 108 मोर पंख उन्हें अर्पित करें। प्रत्येक मोर पंख के साथ आप इस मंत्र का जप करते जाएं, अर्पित करते जाएं और प्रार्थना करते जाएं। मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से 108 मोरपंख अर्पित कर भगवान श्री कृष्ण से हृदय से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या सुलझ जाएगी। ऐसी दर्शकों, बहुत बार नज़र दोष, दृष्टि दोष या नकारात्मक शक्ति के असर से व्यापार धंधा भी ठप हो जाता है, बेवजह पैसे की कमी आने लगती है, अजीब सा एक भय का माहौल घर में या जहां आप काम करते हैं वहां व्याप्त रहता है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में चल रही है तो आज रात्रि 9:15 के बाद घर में नरसिंह भगवान और लक्ष्मी जी का पंचोपचार से पूजन करें। समस्त समस्याओं के निवारण और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति का संकल्प लें और फिर इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप आज आप करें रात को, और नित्य फिर इसको आधा घंटा रोज करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी समस्याओं से आप बाहर आएंगे। तो मंत्र जो जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीम ह्रीम जय लक्ष्मी प्रियाय नित्य प्रमुदित चेतसे लक्ष्मी श्रीतार्ध देहाय श्रीम ह्रीम नमः। फिर से समझते हैं, ओम श्रीम ह्रीम जय लक्ष्मी प्रियाय नित्य प्रमुदित चेत से लक्ष्मी श्रीतार्ध देहाय श्रीम ह्रीम नमः। मन से करना, अर्थ के साथ करना, ध्यान के साथ करना, बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नरसिंह जी की कृपा आपको दिलवा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मान्यता जी की। 17 जनवरी सन 2004 का इनका जन्म है, सुबह 6:08 अलवर। लव मैरिज और अरेंज्ड ये इनका प्रश्न है।
देखिए मान्यता जी, कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन विवाह भी विलंब से होना है और आपका जीवन साथी भी उम्र में आपसे कुछ बड़ा ही होगा। भाग्य कभी कभी निजी जीवन को भी खराब कर दिया करता है, तो ऐसे में आप निर्बल भाग्य सूर्य को प्रबल कर लीजिए, जप करवाइए इसका और एक माणिक्य पहन लीजिए। भाग्य आपके जीवन में अच्छे ही विकल्प लाना शुरू कर देगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक उदय जी की। 11 मई 1989 का इनका जन्म है। दिन में 11:12 अजमेर। आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, ये इनका प्रश्न है। देखिए उदय जी, आपका कर्क लग्न है, कर्क ही राशि है, स्वराशि का चंद्र और उच्च राशि का सूर्य आपको जहां राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं 6, 8वें स्थित ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में बंधन योग बना रहे हैं। आयेश भी अस्त है, यानी आय भाव का स्वामी, और धन भाव में केतु है जो कि अस्थिरता देता है। ऐसे में आप लक्ष्मी गणेश जी की साधना कीजिए, शनि राहु केतु की शांति करवा लीजिए, आपको आराम भी आएगा, स्थिति सुधरेगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक रविंद्र जी की। 23 अक्टूबर 1979 का इनका जन्म है। दिन में 12:19 कुचामन। समय कब ठीक होगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए रविंद्र जी, धनु लग्न है आपका, वृश्चिक राशि है। ऐसे में भाग्य सूर्य अस्त है आपकी जन्म पत्रिका में। भाग्य भाव में शनि राहु का दोष भी है, जिससे आपको समस्या हो रही है। शनि राहु की शांति करवा लीजिए, सूर्य के जप करवा लीजिए, एक माणिक्य भी पहन लें आप, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और आप स्वयं भी शिवालय जाकर साधन भजन नमः शिवाय का अधिक से अधिक संख्या में जाप शुरू कर दीजिए। दर्शकों, ये था आज का पंचांग विशिष्ट उपाय ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को आप बिल्कुल सही विधि से करेंगे, सटीक समय पर करेंगे और श्रद्धा आपकी अटूट रहेगी। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और जो सत्संग, जो ज्ञान चर्चा हमने की, इसे भी आप जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में निश्चित रूप से होगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।